हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको इसलिए बनाता हूँ कि ताकि तुम सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखो। परमेश्वर की इच्छा रहती है कि परमेश्वर जैसा है वैसा ही इंसान भी हो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को भी रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। परमेश्वर हमको हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार दिया है, चाहे वो बीमारी हो, गरीबी हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार दिया है। सिर्फ हम जब परमेश्वर से प्यार करते हैं, जब हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो वो सारे अधिकार हमारे वश में रहते हैं। इसीलिए भजन संहिता अगर आप 91 अध्याय के पढ़ोगे तो यहाँ पर उसके 14, 15 और 16 वचन में, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर आज हर एक इंसान की प्रार्थना को सुनना चाहता है, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक इंसान परमेश्वर के सामने उपस्थित होगा। चाहे इस धरती के ऊपर जीवित रहते हुए परमेश्वर के सामने घुटने टेक दे, उसको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान ले, और चाहे इस संसार में रहते हुए वो चाहे परमेश्वर को जैसा व्यवहार करना चाहे वो करे, चाहे इस धरती पर घुटने टेके परमेश्वर के सामने, चाहे स्वर्ग में जाकर घुटने टेके न्याय आसन के सामने। हर एक इंसान को घुटने टेकना है परमेश्वर के सामने। जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक देते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान लेते हैं, जब परमेश्वर को हम बोल देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आकर हमारा उद्धार करे, तब परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करता है। इसीलिए वचन कहता है अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, उसके उद्धार से हम परमेश्वर के पास बने रहते हैं, उसके अनुग्रह से हम सब कुछ पाते हैं। सब कुछ हमारी लाइफ में जो कुछ होता है परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। उसके अनुग्रह और उसकी दया से ही सब हमारी लाइफ में होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उसको लंबी उम्र से तृप्त करूंगा। आपकी उम्र कोई लिमिटेड नहीं है। कई बार हम सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं भी है ना, कि ऊपर वाले ने जितना लिखा है उतना इंसान जीता है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के पास हम आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तब परमेश्वर हमारी उम्र को लंबा करता है, हमें दीर्घायु से तृप्त करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें लंबी उम्र देता है परमेश्वर। और अब परमेश्वर ने कहा मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के सामने हम पुकारते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, हमें दीर्घायु से तृप्त करता, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जब तू मुझे पुकारे मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं संकट में तेरे संग रहूंगा, जब तेरे पास मुसीबतें तेरे ऊपर आएंगी मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बचाऊंगा भी और तुझे बचाकर तुम्हारी महिमा को भी बढ़ाऊंगा, तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा, वो चीजें दूंगा। ऊंचे स्थान पर रखने का मतलब हर एक चीज परमेश्वर कहता है मैं आपको बेस्ट दूंगा। फाइनेंस आपको बेस्ट, परमेश्वर कहता है बेस्ट दूंगा, फैमिली बेस्ट दूंगा, हर एक चीज, मैरिज बेस्ट दूंगा, बेस्ट लाइफ पार्टनर दूंगा, बच्चे आपके बेस्ट होंगे। परमेश्वर ने कहा ये है इसका मतलब। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बचाकर तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचा स्थान यही है कि परमेश्वर आपको हर एक परिस्थितियों से, हर एक लोगों से,
जब आप परमेश्वर के पास आते हैं हम, तब परमेश्वर हमको उस लेवल पे रखता है जिस लेवल पे लोग सालों मेहनत करके भी नहीं पहुंच पाते हैं। फिर आप आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान अपनी ताकत से एक लिमिट तक काम कर सकता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आता है वो आउट ऑफ लिमिट हो जाता है, वो लिमिट से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लिमिट में नहीं है। जब परमेश्वर लिमिट में नहीं है तो जब आप उसके पास आते हैं, उसके बच्चे बनते हैं, वो आपको भी लिमिट से बाहर कर देता है। चाहे वो किसी भी चीज में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, कैरियर में हो, स्टडी में हो, हेल्थ में हो, कहीं पर भी हो, वो आपको लिमिट से बाहर कर देता है। वो पूर्वजों के लीनेज से आपको काट के अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि पूर्वजों का लीनेज जो है, वचन कहता है जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका पूर्वज अब्राहम बन जाते हैं, आपके पूर्वज यीशु मसीह बन जाते हैं। और पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा पीछा करता है। पूर्वजों का श्राप और पूर्वजों का आशीर्वाद दोनों इंसान का पीछा करता है। लेकिन जब एक इंसान यीशु मसीह के पास आ जाता है, यीशु मसीह को अपना जीवन दे देता है, तब पूर्वजों का जो उसकी लाइफ के ऊपर अधिकार होता है, परमेश्वर से काट के अलग कर देता है। फिर उसका एक ही पूर्वज रहता है, प्रभु यीशु मसीह और अब्राहम। और परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर आशीर्वाद ठहराया। परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम का वंश अपने शत्रुओं के नगरों के फाटकों का अधिकारी होगा। शत्रु कुछ भी हो सकता है, इंसान शत्रु की बात नहीं किया गया है। बीमारी, गरीबी, श्राप, शैतान, ये सब शत्रु हैं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम का वंश इन सब के ऊपर अधिकारी होगा, इन सब के ऊपर अपनी पकड़ रखेगा। वो जैसा इनको नचाना चाहेगा वैसे नचाएगा। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, हर एक चीज आपका, जो चीज आपका फिजिकल है, शारीरिक है, वो परमेश्वर उससे आत्मा में बदल देता है। फिर परमेश्वर आपका आत्मिक तरीके से आपके ऊपर हर एक चीज नियम लागू करता है। आपका पढ़ाई जो है, शरीर का भी चलता है, फिर आत्मा का भी पढ़ाई चलता है। फिर परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली टीच करता है कैसे दुनिया में चलना है, कैसे संसार में रहना है, कैसे फैमिली मैनेज करना है, कैसे हर चीज को संभालना है। परमेश्वर आपको फिर टीच करके आगे ले चलना चालू करता है। इस तरीके से होता है। इसीलिए होता है हमारे लिए कि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपना जीवन परमेश्वर को दें और परमेश्वर के पास बैठें और यीशु मसीह को पुकारें ताकि वो आपका उद्धार करे। इसलिए अपना जीवन परमेश्वर को देकर परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस हैं और आज से आप सेम नहीं रहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने इन बच्चों को आशीष दे। प्रभु आपका वचन इनकी जिंदगी में बना रहे, 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की ताकतें आपके वचनों को इनकी लाइफ से चुराने ना पाए। जो कुछ सुने इनके जीवन में 100 गुना फल आए, 100 गुना फल आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में खुदा बाप, इनके फाइनेंस से, इनकी फैमिली से, इनके मैरिज से, इनके जीवन से, इनके घराने से, इनके जॉब, इनके बिजनेस से, इनकी सेहत से, हर एक प्रकार के पाप और श्राप को मैं डांटता हूं और कमांड करता हूं निकल जाने के लिए इनकी लाइफ से। हर एक प्रकार की गरीबी, बीमारी, दुर्बलता, निर्बलता, मूर्खता, पागलपन की आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आपका आत्मा इनके ऊपर छाया करे। हर एक प्रकार का बांझपन का आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए। हर एक प्रकार का बांझपन का आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। और इनका लाइफ फ्रूटफुल हो खुदा बाप, हर एक जगह एक फ्रूटफुल हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।